हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल A1 स्टडी सर्किल। तो फ्रेंड, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि अब 6 जुलाई को बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा है, ठीक है। तो उसी संदर्भ में हम पिछले 5 वर्षों में जो भी बीएड के पेपर हुए हैं, 5 वर्षों के बीएड के पेपर का हम सोल्यूशन अपने चैनल पर बना के वीडियो डाल रहे हैं, ठीक है। तो आज हम 2017 का यानी 2020, 2021, 20, 2019, 2018, 2017 यानी 2017 का पेपर हम बना रहे हैं वीडियो, ठीक है। तो इसके पहले के सभी 18, 19, 20, 21 ये 4 सालों के पेपर का सॉल्यूशन आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा। तो फ्रेंड चलिए, अब सेकंड मीटिंग का जो पेपर होता है, हाँ, उसका तार्किक अभिरुचि यानी रीजनिंग का पोर्शन, उसका वीडियो स्टार्ट कर दें, ठीक। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करने पर पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे हम जो भी वीडियो बनाते जाएं वो आपके पास बैक टू बैक पहुंचना चाहिए, ठीक है। और फ्रेंड, वीडियो को आप अपने फ्रेंड सर्किल में भी शेयर कीजिएगा। चलिए फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। कह रहा है कि थोड़ा सा हम इसको जूम कर दें ताकि सही से आपको विजिबल हो। सेकेंड पेपर है ये, रीजनिंग वाला पोर्शन। कह रहा है क्वेश्चन फटाफट देख लीजिए। यदि किसी निश्चित कूट भाषा में बिल्डर को जेवीसी के एसएफए लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में सीलिंग तो किस प्रकार लिखा जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए, बिल्डर पहले ऊपर बिल्डर है, ठीक है, और नीचे यहीं के देखिए BUIL, हाँ, DER, ये हो गया बिल्डर। अब उसी के नीचे ये लिखिए J, हाँ, CK, हाँ, C और K, और उसके बाद SFE, इसको लिख दीजिए, ठीक है। अब देखिए B से, हाँ, B और ये देखिए सीरीज किस इस तरह से आपको बनाना है। बिल्डर B का J, U का V, I का C, L का U, R, D है, ये D है, सॉरी, ठीक है, D है ये SFE। तो आपको क्या करना है, देखिए फटाफट देख लिया, इसमें आप ट्रिक समझ में आ रही होगी, हाँ। B और C, ये देखिए B और C है यहाँ पे, B और C, ये B और C का एक हो गया, ठीक है। और दूसरा हो जाएगा U और V का, U का और V का हो गया ये, ठीक। और उसके बाद I का, हाँ, K के, I का I के साथ K हो जाएगा, I के साथ K हो जाएगा, ये उसी के, अच्छा ये यही तो K है, K सही लिखा नहीं है, यही K है, देखिए I के साथ K हो गया। उसके बाद L के साथ K, सॉरी, I के बाद J आएगा ना, I के बाद J आएगा, इसका J, हाँ। उसके बाद L के बाद K, L, ठीक है, IJKL, MNOP, ठीक है। इसी तरह आपको मिलाना है। D का क्या हो जाएगा, E के साथ हो जाएगा, D का हो जाएगा E के साथ। थोड़ी इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो रही है, ठीक है। देखिए B है तो B के साथ क्या इसमें आ जाएगा, B के साथ C आ जाएगा, ठीक है। और U है, U के साथ क्या आ जाएगा, V आ जाएगा, उसके एक बाद वाला, ठीक है। I है तो I के बाद J आता है, J हो जाएगा। L है तो L के बाद K आता है तो यहाँ K हो जाएगा, ठीक है। D है, D के बाद क्या होगा, D के बाद E आता है तो यहाँ पे E हो जाएगा, ठीक। और इसी तरह E है, E के बाद क्या आता है, F आता है तो यहाँ F हो जाएगा, ठीक है। और ठीक है, CVGE, D हो गया, D के बाद E हो गया, E के बाद F हो गया, R के बाद S आता है, S हो गया, ठीक है। तो CVGKEFS यही है ना, JVCKESFE, ऐसे है, JVCKSFE, ऐसे बनना है ये, ठीक। तो सब में
+1 करके ऐड करेंगे और ये चीज़ें आपको मिलती जाएगी। उसी तरह से इसको ही बना लेना आपको। एस के बाद क्या आएगा? हाँ, इसको बनाएंगे तो एस के बाद क्या आता है? टी आता है। तो टी कहाँ से स्टार्ट होगा? हाँ, टी 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 टी। ई के बाद एफ आएगा। अच्छा, ए का बी हो जाएगा यहाँ पे, और ई का एफ हो जाएगा यहाँ पे, हाँ, और एस का टी हो जाएगा यहाँ पे, एल का एम हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, आई का जे हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, एन का एम हो जाएगा यहाँ पे, और जी का एच हो जाएगा यहाँ पे। सबका हो गया। तो अब देखिए यहाँ पे भी सी वी हैं, जे वी सी के, तो यहाँ पे बी से तीन के पहले एफ बी एफ से स्टार्ट होगा। बी एफ टी जे, बी एफ टी और जे, बी एफ टी के, हाँ, एल जे के एल, हाँ, ठीक, आई जे के एल एम के एल, हाँ ठीक। चलिए इसका देखिए सही आंसर क्या हो जाएगा आपको हम बता दे रहे हैं। बी टी, हाँ, इसका क्या हो जाएगा? बी टी नहीं, बी एफ होगा ना, बी एफ, यहाँ बी एफ टी के है भाई, इसको सही से समझिएगा, के है, टी के, हाँ, बी एफ टी के, और यहाँ पे हो जाएगा एच, यहाँ पे एच आएगा, ये भाई लास्ट वाला एच, हाँ, बी एफ टी के एच, कहीं ऑप्शन मिल रहा? बी एफ टी के एच, हाँ डी। चलिए फटाफट देख लीजिए, इसका डी ऑप्शन सही होगा, ठीक है। जैसे बिल्डर को आप इसे मिलाएंगे, एक एक +1 जोड़ते जाएंगे, वो लेटर अगला 3 लेटर मिल जाएगा। फिर इसी तरह से हैं लास्ट वाले में, ठीक है, उसको 1 जोड़ते जाएंगे तो वो मिल जाएगा। उसी तरह से जब सेलिंग का करेंगे तो सेलिंग का भी इसी तरह आपको जोड़ते जाना है कैलकुलेटर, और सबको इसी सीक्वेंस में, जैसे बिल्डर का आप ये जे क्यू एफ लिखा है, उसी तरह आपको सेलिंग का भी लिखेंगे तो डी ऑप्शन आएगा, ठीक है। चलिए फटाफट देख लेते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं फ्रेंड। पी क्यू आर एस टी, प्रत्येक की ऊंचाई अलग अलग है। पी क्यू आर एस, हाँ 4 और टी हो गया 5, इनमें प्रत्येक की ऊंचाई अलग अलग है। क्यू केवल टी से छोटा है, कह रहे हैं क्यू की बात हो रही है, क्यू केवल टी से छोटा है, क्यू टी से छोटा है, ठीक, हाँ, तो टी बड़ा हो गया। और एस पी तथा क्यू से छोटा है, टी से, क्यू केवल टी से छोटा है, और एस टी से और एस से, अच्छा, तो यानी एस भी इससे बड़ा होगा, ठीक है। पी तथा क्यू से छोटा है, पी तथा क्यू, पी जो है क्यू से छोटा होगा, ऐसा ही होगा ना। उन सब में सबसे छोटा कौन है, ठीक है। तो पी क्यू आर एस टी, पी क्यू, अच्छा आर भी बचा है ना, आर कहाँ गया? आर कहाँ गया? हाँ, आर का कहीं नाम ही नहीं है। तो क्यू टी से छोटा है, और एस पी और एस से भी छोटा है। क्यू टी से छोटा है, एस से छोटा है, और पी तथा क्यू से छोटा है। पी जो है क्यू से छोटा है। उन सब में सबसे छोटा कौन है? तो पी ही होगा। दूसरे क्वेश्चन का सही आंसर बता दीजिए आपको। दूसरे क्वेश्चन का आंकड़े, हाँ आर का ऑप्शन वही तो कह रहे हैं, आंकड़े नहीं मिल रहा है, आंकड़े अपर्याप्त, एक ऑप्शन डी है। चलिए आंकड़े डेटा इनसफिशिएंट, आंकड़े अपर्याप्त है, डी ऑप्शन हो जाएगा। आर के मामले में कोई पोजीशन नहीं बता रहा, तो कैसे इसे मालूम होगा? चलिए कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जिसका कोई आंसर भी ना निकले, आपको फंसाने के लिए, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। किसी निश्चित कूट भाषा में कह रहा है कि मंडे इज़ ए हॉलीडे, इसको मंडे की जगह पे ऐसे हो गया, हाँ, और इज़ इज़ की जगह पे द हो गया, हाँ, ए की जगह पे इस की जगह पे एस डी ए हो गया, हाँ, डी ए हो गया, हाँ, और ए की जगह पे पी ए हो गया, हाँ, पी ए हो गया, हाँ, और हॉलीडे इज मंडे इज़ ए हॉलीडे, हॉलीडे जगह पे एन ए हो गया, हॉलीडे की जगह पे एन ए हो गया, एन ए। अच्छा ये याद रखिएगा, मंडे इज़ हॉलीडे को कूड में सा द प न या एस ए डी ए पी ए एन ए लिखा जाता, और दे एंजॉय ए हॉलीडे,
को ये लिखा जाता है। उसी कूट भाषा में मंडे को कैसे लिखा जाएगा? मंडे को यार, ये तो मंडे से सीधे निकल गया एस से। ये ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तीसरे का ऑप्शन, मंडे इज़ ए हॉलीडे, स दे एंजॉय हॉलीडे, हॉलीडे। अच्छा, ये हो गया ड। तो मंडे का क्या हो जाएगा? मंडे का कोड एस ए या पी ए हो जाएगा। ठीक, तीसरे क्वेश्चन का, एक सेकंड, तीसरे क्वेश्चन का 3 ऑप्शन आपको दिख रहा है, एस ए या पी ए दोनों हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन होगा, एस ए और पी ए दोनों हो जाएगा। चलिए फिर से अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। किसी निश्चित, कह रहा है किसी निश्चित कूट भाषा में गेस्ट को 53, इसी को बाद गेस्ट को अगर 53 ऐड डॉलर का साइन है 2 और मीन को 6 ऐड हैश का साइन है 4। ठीक है, जैसे मोबाइल में हैश बना होता है और ये ऐट द रेट बना होता है, ये है। ठीक है, तो उसी कूट भाषा में सेम को किस प्रकार लिखा जाएगा? तो चौथा क्वेश्चन देख लीजिए। हाँ, अब देखिए GUEST है ना, तो GUEST को 53 ऐड एस डॉलर 2, तो GUEST, तो क्या है, जी की जगह पे हो जाएगा 53, अगर यहाँ इसकी जगह पे 53 लिख दो और यू की जगह पे है ऐड वाला साइन और ई की जगह पे यहाँ पे डॉलर, हाँ ये डॉलर हो गया, और ई की जगह पे एस की जगह पे ऐड डॉलर और एस की जगह पे 2 हो जाएगा। नहीं, थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, देखिए बताएं कैसे। देखिए, जी की जगह पे आपको ये करना होगा 5, ठीक, यू की जगह पे आपको 3 करना होगा। ठीक, और ई की जगह पे आपको ऐड का साइन जो है ये ऐट द रेट। ठीक, और ई एस की जगह पे डॉलर करना होगा, एस की जगह पे डॉलर करना होगा, ये डॉलर है, डॉलर का साइन। ठीक, एस बना कर फाड़ दो बीच में खड़ी पाई, और टी की जगह पे 2 हो गया। ठीक, तो अब कह रहा है कि गेस्ट को 53 ऐट रेट एस डॉलर 2। हाँ, तो उसी कूट भाषा में सेम को क्या लिखा जाएगा और मीन को क्या लिखा जाता है? तो सेम में एस का क्या लिखा जा रहा है? डॉलर, या डॉलर पहले हो जाएगा। ठीक है, ए का मीन से ए का निकाल लो, तो MEA, ए की जगह पे क्या आ रहा है? 4, तो यहाँ 4 हो जाएगा, डॉलर 4 हो गया। ठीक है, और एम की जगह पे क्या है? 6 है, यहाँ 6, डॉलर 4 6 बी ऑप्शन एकदम सही है, डॉलर 4 6 आ रहा है ना, ये बी ऑप्शन लगा लीजिए, ऐसे ही लिखा जाता है। ठीक है, बी ऑप्शन लगा लीजिए। चलिए 4 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ फ्रेंड, जल्दी से देखिए। निर्देश दिया है प्रश्न संख्या 5 से 8 तक है, दी गई जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़ें और उस पर आधारित प्रश्नों को उत्तर दें, ये कह रहा है। ठीक है, इसको ध्यानपूर्वक पढ़ना है और इस पर आधारित प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़ के आधारित उत्तर दें। ABCDEFG और H एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर है। ठीक है, ABCD और H जो है एक वृत्ताकार राउंड टेबल है, इसके चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। AC के बाएं, तो अगर इसको हम ये मान लें AC के बाएं हैं, तो अगर ये हो जाएगा A की पोजीशन, C के बाएं हैं तो C का, ठीक है, C ये है तो C के ये यहाँ पे इसका राइट हो जाएगा, इसका लेफ़्ट हो जाएगा। ठीक है, तो C के बाएं हैं तो C के बाएं इधर हो जाएगा ना। चलिए, ये C के अगर यहाँ मुकर के बैठा है तो इसका दाएं है, इसका बाएं, तो यानी C के बाएं होगा ये, तो C यहाँ होगा। ठीक, C के बाएं A है, कह रहा है कि AC के बाएं है, AC के बाएं तीसरा, अच्छा तीसरे पोजीशन पे है, तो 1 2 और 3 यहाँ पे होगा। ठीक है, यहाँ पे A नहीं होगा। ठीक है, यहाँ A नहीं, कोई और नंबर होगा, ठीक, लेटर होगा। तथा E के दाएं दूसरा है, E के दाएं से दूसरा है, तो अगर E है तो E का ये हो जाएगा इधर लेफ्ट, इधर राइट हो जाएगा, दाएं से दूसरा है, पहला दूसरा हो जाएगा, यहाँ E हो जाएगा, E की पोजीशन हो जाएगा, ये A फिक्स हो गया, E फिक्स हो गया, C हो गया, हाँ, और 1 2 और ये तीसरा हो गया। ठीक है, BD के दाएं दूसरा है, B जो है वो D के, हाँ, तो CAE हो गया, B जो है वो D के दाएं और दूसरा है, तो D के दाएं और दूसरा है। अच्छा चलिए इसको छोड़िए, जो कि E का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो ना इधर होगा ना इधर होगा। ठीक है, और दाएं दूसरा है,
बी डी के दाएं है और दूसरा है, तो बी यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है। अच्छा, और आगे देख लेते हैं। एच जो है एफ के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। एफ जो है एच के बाएं और दूसरे स्थान पर है, ठीक है। तो ये है एफ एच के बाएं हो जाएगा, इधर बाएं हो जाएगा। हाँ, ये हो जाएगा एफ एच के बाएं दूसरे स्थान पर है, ठीक। चलिए, और इसका निकटतम पड़ोसी एच हो गया, एफ हो गया। अब क्या बच रहा है? बी बच रहा है। इसका पड़ोसी नहीं होगा, तो यानी कि सी एच एफ ए, और ये हो जाएगा डी, ठीक है। देखिए कुछ मैच हो रहा है फटाफट। ए एच ई थोड़ा सा हमको कंफ्यूज ज़्यादा हो रहा है, घास पच हो गया ना। देखिए, अगर ये हम बना दें राउंड टेबल, ठीक। ये हो गया, ये एक हो गया, ये दो हो गया, ये तीन हो गया। हाँ, ए बी सी डी ई एफ तीन हो गया, चार हो गया, ये पाँच हो गया, ये छः हो गया। एक दो तीन चार पाँच छः, है एक दो तीन चार पाँच छः सात, तो ये सात हो गया। सात लोग को बैठाना है, ठीक है। ए बी सी डी, अच्छा 8 लोग को बैठाना है, ठीक है। तो 3 इधर हो गया, 3 इधर हो गया, 6 एक सात और एक इधर हो गया। चलिए 8 यहाँ कर लेते हैं, ठीक। 8 लोग को बैठाना है। तो अब इसमें देखिए कह रहा है कि इधर के साइड पे ये दायां हो गया इधर, और इधर के साइड पे ये इसका बायां हो जाएगा, ठीक। टेबल के इधर का ये बायां हो जाएगा लेफ़्ट, और इधर के ये राइट हो जाएगा। तो कह रहा है कि एक में चारों ओर केंद्र की ओर मुँह करके बैठे हैं, टेबल की तरफ मुँह करके बैठे हैं सब लोग, ठीक। सब लोग का चेहरा टेबल की तरफ है, ठीक। ए बी सी डी ई एफ जी एच, ठीक है, इन लोग का चेहरा टेबल की तरफ है। अब कह रहा है बैठाइए, कैसे बैठाना है? ए सी के बाएं और तीसरा, और ई के दाएं दूसरा है। ए सी के बाएं है, तो ए को कहीं पे रख दीजिए। चलिए मान लीजिए हमने ए को यहाँ पर रख दिया, ठीक है। और ये बाएं की बात हो रहा है, तो सी के बाएं से दूसरा है, तो ठीक है, सी के बाएं से दूसरा। और ई के दाएं से दूसरा है, तो यहाँ पे ई के दाएं से दूसरा हो जाएगा। ये राइट वाला है, तो ई के दाएं से दूसरा, ठीक है। तो यहाँ पे ई की पोजीशन हो जाएगी, ये ए हो गया है, तो ई के दाएं से दूसरा हो गया, और सी के बाएं से दूसरा है। तो यहाँ पे अगर सी को बैठा लिए तो एक दो के बाद तीसरा नंबर पर, ठीक। और ए सी के दाएं से तीसरा है, वही तीसरा, और ई के बाएं से दूसरा है। बी डी के दाएं दूसरा है, बी डी के दाएं दूसरा है, ठीक है। बी जो है और डी के दाएं दूसरा है। तो अगर यहाँ पे हम डी रख देते हैं, और यहाँ पे अगर हम बी कर देते हैं, तो बी जो है दाएं राइट में दूसरा है, ठीक है। और यहाँ पे हो गया सी डी बी ई एफ, ठीक। तो अब उसके बाद कह रहा है बी डी के दाएं दूसरा, ई का निकटतम पड़ोसी नहीं है। तो ई यहाँ और यहाँ पे तो नहीं होगा, तो अब ये है कि ई यहाँ पे है ही, पड़ोसी नहीं है। एच जो है एफ के बाएं दूसरे स्थान पे है। एच जो है एफ कहीं है, एफ के बाएं दूसरे स्थान पे है, बाएं होगा। एच जो है एफ के बाएं है, दूसरे स्थान पे है। ये अगर एफ हो गया तो ये हो जाएगा एच, ठीक, दूसरे स्थान पे, ठीक। और उसके बाद ये बच रहा है लास्ट वाला, इसको जी कर दीजिए, ठीक। चलिए, अब ये पोजीशन हो गया। कह रहा है क्वेश्चन में सी डी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, ठीक है। अच्छा, ये हो गया। तो अब इसमें 5 से 8 तक क्वेश्चन इसी पे कराने हैं, ठीक है। इसको ऐसे करिए। अब क्वेश्चन देखिए फटाफट। यदि दक्षिणावर्त दिशा में गिनती की जाए, यानी क्लॉकवाइज, ठीक है, इधर लेफ्ट है तो इधर राइट है। अगर दक्षिणावर्त दिशा में गिनती की जाए, तो निम्न में से किस जोड़े में उनके बीच केवल एक व्यक्ति बैठा हुआ है, ठीक है। तो 5वें का ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? 5वें का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? 4 ऑप्शन एफ जी है, एच जी है। दक्षिणावर्त यानी कि क्लॉकवाइज ऐसे किया जाए तो क्या कह रहा है कि दक्षिणावर्त दिशा में गिनती करने पर एच और जी के मध्य केवल कौन बैठा होगा? एच और जी के मध्य केवल, अगर ऐसे क्लॉकवाइज में घड़ी की दिशा की तरफ आएंगे तो एच और जी के बगल में केवल ई होगा, ठीक है। एच और जी के बगल में केवल ई बैठा होगा, ठीक। इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, ठीक। इसका बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा, ठीक। बी, 5वें का बी लगाइए फट से, इसको मिटा देते हैं, ये भी हो जाएगा। चलिए, आप लोगों ने सर्किल बना लिया, फटाफट आप देख जाइए।
हम्म, थोड़ा स्पीड बनानी पड़ेगी भाई, इतना स्लो तो नहीं चल पाएंगे। देखिए देखिए देखिए, जल्दी करिए, थोड़ा सा समझाना पड़ता है आपको, नहीं तो फटाफट हो जाए। चलिए देखिए फ्रेंड, ई के दाएं तीसरे स्थान पर कौन बैठा है? अब ई के दाएं तीसरे स्थान पर आप देख लीजिएगा गोले में, ई के दाएं हैं और तीसरे स्थान पर, तो चार ऑप्शन है, डी एफ जी बी, तो आप बता दीजिए इसका सही आंसर एफ हो जाएगा। सातवां कह रहा है ए के संदर्भ में जी का स्थान क्या है, ठीक है, तो सातवें क्वेश्चन का ए के बाएं है, ठीक। आठवां क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा सी ई तथा ए के बीच में, ई तथा ए के बीच में कौन बैठा है? अगला क्वेश्चन, ई और ए के बीच में कौन व्यक्ति बैठा हुआ है? तो ई और ए के बीच में कौन बैठा हुआ है? ये आपको भी पता है, एच बैठा है, सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक। नौवां कह रहा है यदि आगामी कल के बाद रविवार है, यानी आने वाले कल के बाद रविवार अगर पड़ रहा है, तो बीते कल के पहले दिन सप्ताह का कौन सा दिन था, ठीक है। तो नौवें का फट से लगा लीजिए, बीते कल के पहले हफ्ते का कौन सा दिन था, तो बुधवार ही होगा। आगामी कल के बाद रविवार, तो बीते कल के पहले हफ्ते कौन सा दिन था, बुधवार, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन देख लीजिए फटाफट, जो कैलेंडर का है। रंजना को ठीक याद है कि किरण का जन्मदिन मंगलवार के बाद, लेकिन शुक्रवार से पहले था, मंगलवार के बाद था, ठीक है, यानी ट्यूसडे के, अगर ट्यूसडे है ये तो ट्यूसडे के बाद था, ठीक ठीक, ट्यूसडे के बाद था। और लेकिन किसके पहले था? लेकिन फ्राइडे के पहले था, यानी फ्राइडे के पहले था, ठीक, शुक्रवार से पहले था। मंगलवार का तो बाद था, लेकिन शुक्रवार से पहले था। राजन को ठीक याद है कि किरण का जन्मदिन बुधवार के बाद था। राजन को क्या याद है कि इसका बुधवार के बाद था, डब्ल्यू के बाद होगा, यहाँ कहीं होगा, ठीक, यानी बुधवार के बाद, यानी थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ठीक है। लेकिन रविवार से पहले था, यानी कि संडे से पहले होगा, ठीक। सप्ताह के किस दिन किरण का जन्मदिन निश्चित रूप से पड़ेगा? आप पूछ रहे हैं किस दिन पड़ेगा किरण का जन्म, निश्चित रूप से, डेफिनेटली, परफेक्ट। 10वें क्वेश्चन का आंसर बताइए फ्रेंड, क्या हो जाएगा? सोमवार, गुरुवार, शनिवार या फिर कोई नहीं। 10वां क्वेश्चन, रंजना के अनुसार किरण का जन्मदिन बुधवार और गुरुवार, देखिए रंजना के हिसाब से देखा जाए, रंजना के हिसाब से, यानी रंजना, RAN, ठीक है, रंजना के हिसाब से किरण का जन्मदिन कब होना चाहिए? वेडनेसडे और गुरुवार, यानी थर्सडे, TH, ठीक, थर्सडे होगा। अब उसके बाद राजन के हिसाब से, ये तो रंजना हो गई, राजन के हिसाब से क्या होना चाहिए जन्मदिन किरण का? एक तो राजन क्या हो गया, एक तो गुरुवार यानी कि थर्सडे, और दूसरा हो जाएगा फ्राइडे, और तीसरा हो जाएगा क्या? थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे, ठीक। तो अब बताइए इसमें कॉमन कौन है? थर्सडे इसमें भी है, इसमें भी है, तो यानी कि कौन सा हो जाएगा दोनों के हिसाब से? थर्सडे सही आंसर, ठीक, जो दोनों में कॉमन हो जाएगा दोनों के हिसाब से, तो थर्सडे यानी कि बी ऑप्शन लगा दीजिए इसका, ठीक। फटाक से देखिए 11वें क्वेश्चन पर आइए फट से। कह रहा है कि अमित ने मोहन से कहा, वह लड़का जो लाल कमीज में है, अमित ने, एक अमित है और एक मोहन है। अमित ने इस मोहन से कहा, वह लड़का जो लाल कमीज में है मेरे पिता, मोहन से कह रहा है कि वो लड़का जो लाल कमीज में मेरे पिता की पत्नी, यानी मेरी माता, ठीक है, की पुत्री, माता की पुत्री यानी बहन के दो भाइयों में से, पुत्री, पिता की पत्नी की पुत्री यानी कि लड़की के दो भाइयों में से छोटा वाला है, ठीक है। वह लाल कमीज वाला लड़का अमित से किस प्रकार संबंधित है? तो ऑब्वियस है, ये देखिए चाचा नहीं होगा, ऑब्वियस, इसमें क्या हो जाएगा? 11वें क्वेश्चन का भाई होगा भाई। पुत्री के दो भाइयों कह रहा है, दो भाइयों में से छोटा वाला है, तो इसका क्या हो जाएगा? अमित का भाई है, किसे कह रहा है? मोहन से कह रहा है, ठीक है। अमित मोहन से कह रहा है कि वह लड़का जो लाल कमीज में मेरे पिता की पत्नी, यानी इसकी माता दी होगी, और माता की पुत्री के दो भाइयों में से, माता की जो पुत्री है, लड़की है, उसके दो भाई हैं, उनमें से छोटा वाला है, तो एक तो अमित खुद है, और दूसरा, तो वह लड़का अमित से किस प्रकार संबंधित है? दूसरा उसका भाई होगा। चलिए लॉजिक से थोड़ा करिएगा, ब्लड रिलेशन है, ठीक। ये हो गया आपका, ठीक,
अमित ने मोहन से कहा, ये वाला चल रहा था। ठीक, ये हो गया भाई। अब चलिए फटाक से ये डायरेक्शन देख लीजिए, थोड़ा सा हम इसको जूम आउट कर लेते हैं। एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें एक पद लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से वही सही विकल्प चुनिए। ठीक है फ्रेंड, वही सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करे। ठीक, तो एक मिसिंग है, वही कह रहा कि सही विकल्प को जो पूरा करे वही चुनिए। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर, मिट्टी का तेल, डीजल, ईंधन, तेल। ठीक है, अब बताइए इसमें क्या हो जाएगा। 4 ऑप्शन है, चिकनाई तेल, डामर, पेट्रोल और मोम। तो 12वें क्वेश्चन का सही आंसर इस 4 ऑप्शन में से क्या हो जाएगा। ठीक है, तो 12 क्वेश्चन का सही आंसर आप लगा लीजिए, पेट्रोल होगा। पेट्रोल, मिट्टी का तेल, हाँ, डीजल और ईंधन तेल। ठीक है, डीजल है तो इसके पहले पेट्रोल होगा, फिर मिट्टी का तेल होगा, फिर डीजल होगा, फिर ईंधन का तेल। ठीक, तो 12वें का सी ऑप्शन। ठीक, और उसके बाद क्योंकि सभी खनिज तेलों का समूह बन रहा है ना, ये देखिए डीजल भी है, मिट्टी का तेल है, और आगे पेट्रोल लिख देंगे तो ये पेट्रोल भी है, ये सब खनिज तेल है। ठीक है, तो सभी खनिज तेलों का समूह है, पूरा टोटल एक कंप्लीट ग्रुप बन जाएगा ईंधन तेल के साथ। 13वां क्वेश्चन बातें फटाफट देख लीजिए। खनिज तेल उसे कहते हैं जो ज़मीन से निकाला जाता है। ठीक, हाँ। खाद्य तेल उसे कहते हैं जो खाया जाता है, खाने में यूज़ होता है। खनिज तेल और खाद्य तेल में कन्फ्यूज मत करिएगा फ्रेंड। चलिए 13वें बातें हैं। 105, 130, 180, 255 पूछ रहा है। ये क्वेश्चन मार्क वाला जो जगह है वहाँ पे कौन सा नंबर आएगा। 345 आएगा, 365 आएगा, 355 आएगा या 335 आएगा। चलिए फटाक बताइए 13वें क्वेश्चन का कैसे करेंगे। 13वें क्वेश्चन का देखिए 105, 130 है तो इसकी सीरीज बनानी पड़ेगी, कोई ना कोई आपको जुगाड़ इसमें खोजना पड़ेगा। 105, 130, 130, 180 कोई सीरीज बन रही है। 255, तो 105 से अगर हम 130 पे जाते हैं तो ये हो गया प्लस 25, इसमें ऐड करेंगे तो 130 पे आ जाएंगे। 130 से 180 पे अगर हम जा रहे हैं, 130 में कितना ऐड कर देंगे 180, तो 50 ऐड करेंगे। हाँ देखिए ये 50 ऐड करने पे 130 प्लस 50 180। अब 180 में हम कितना ऐड कर दें, प्लस कितना कर दें 255 हो जाए। 25, 50, 180 और प्लस 75 ऐड कर दें इसमें 75। ठीक, देखिए 25 और यह 50 है, ये 50 है और ये 75 हो गया। ठीक है, ऐसा ही 155 में 255 में कितना ऐड कर दें 100, तो कितना हो जाएगा 255, 355, सी ऑप्शन हो जाएगा। 13वें का सी ऑप्शन लगा लिए फ्रेंड। ठीक, इसी सीक्वेंस में बनेगा। देखिए इससे इसके बीच में, देखिए इससे इसके बीच में कितना 25 हम ऐड करे थे। ठीक, इससे इसके बीच में हम 50 ऐड कर दिए, तो यहाँ पहुँच गई 130 में 50 जोड़े 180। इसके इसके बीच में पहुँचने के लिए हमको 75 ऐड करना पड़ा। तो इससे और इस यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क है यहाँ पहुँचने के लिए हमको प्लस 100 ऐड करना पड़ेगा। इसमें 255 में 100 ऐड कर 355 आएगा, तो इसका सी ऑप्शन लगा लीजिए फटाक से। अब जल्दी से आगे बढ़ जाइए। 14वां क्वेश्चन कह रहा है कि MNP, STB और YZB। अब इसके आगे वाला जो क्वेश्चन मार्क है ये जो वाला जगह यहाँ पे क्या होगा। ठीक है, तो MPQR MN हाँ OP, अच्छा एक मिनट, PQRST। देखिए 14वें क्वेश्चन का सही सीक्वेंस कैसे बन रहा है। MNP अगर से हम M यहाँ लिख दें, M यहाँ, N यहाँ लिख दें और P यहाँ लिख दें। ठीक है, और S यहाँ लिख दें और T यहाँ लिख दें और V यहाँ लिख दें और Y यहाँ लिख दें और Z यहाँ लिख दें और B यहाँ लिख दें। अब बताइए कोई सीक्वेंस बन रहा है इसमें। MNP, M से S तक जाने में NOPQRS यानी कि +6 अगर लेटर और इसमें जोड़ेंगे M में तो ये S तक पहुँच जाएंगे। ठीक, और इसी तरह N से T में जाने में +6 लेटर जोड़ेंगे तो T तक पहुँच जाएंगे। ठीक, और P से V तक जाने में +6 लेटर जोड़ेंगे तो PV तक पहुँच जाएंगे। इसी तरह S से Y तक जाने में देखिए कितने लेटर जोड़ना पड़ेगा। S से Y तक जाने में भी STUVWXY, हाँ 6 लेटर इसमें जोड़ेंगे, ये भी पहुँच जाएंगे Y पे। इसमें भी +6 जोड़ेंगे Z तक, इसमें भी आप जोड़िएगा, ये भी 6 लेटर इसमें ऐड करिएगा, ये पहुँच जाएंगे यहाँ तक। ठीक, 6 सब में जोड़ना है। ठीक है, तो YZB। तो अब क्या कह रहा है कि इसके बाद लेटर क्या हो जाएगा, तो अगला Y में +6 जोड़िए, आ जाएगा Y UVWXY Z हो जाएगा। तो Z
A B C D E, ठीक। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 14वें क्वेश्चन का ई है, सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक। इसी तरह जेड से जब जोड़ेंगे तो ए बी सी डी ई एफ, ठीक, और इसके बाद एच हो जाएगा, ठीक है। इसमें सब में प्लस प्लस जोड़ेंगे, +6 इसमें, +6 इसमें, +6 इसमें, सब में तीनों में जोड़ेंगे। जिस तरह +6 जोड़ के ये ऑलरेडी डेटा मिल रहा है, इस चीज़ के पैरामीटर मिल रहा है, इस चीज़ के पैरामीटर मिल रहा है। उसी तरह लास्ट वाले को भी +6 करिए सब लेटर में और वहाँ तक पहुँच जाइएगा जो आपका आंसर है, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स सी होगा, EFH, ठीक। 14वें का सी ऑप्शन लगा दिया। 15वें पाते हैं, फटाफट देखिए। दिए गए शब्दों को शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करना है। फैब्रिक, फेस, फेल्यूर और फैकल्टी, शब्दकोश के अनुसार यानी डिक्शनरी के अनुसार। तो अच्छा, जैसे डिक्शनरी आप देखते हैं ना, उसी तरह आपको इनको व्यवस्थित करना है, ठीक। तो 15वें क्वेश्चन के देखिए सही आंसर क्या हो जाएगा। FAB, ए और बी आ गया तो फैब्रिक के पहले कौन सा आएगा, अब कोई नहीं आ गया, हाँ। तो फैब्रिक के बाद उसके पहले फेस के बाद आई आ गया, फेल्योर के बाद फेस के बाद अच्छा हाँ, फेस के बाद फैकल्टी, सी वाला इधर या सी वाला इधर, हाँ ठीक। देखिए ये हो रहा है फैब्रिक यानी 1 और फिर 2, फैब्रिक, फेस और उसके बाद फिर 4 और उसके बाद फिर 3, ठीक। अब क्या कह रहा है, ठीक है, 1 2 4 3 शब्दों का सही क्रम यही होगा, ठीक है। 15वें क्वेश्चन का 1 2 4 3 डी ऑप्शन होगा, ठीक है। 1 2 4 3। चलिए डिक्शनरी जैसे देखते हैं, FA आप आ गया है ना, तो FA इसमें भी है, लेकिन FA इसमें भी है, इसमें AI आ जाएगा तीसरे स्थान पर। सब में FA है, लेकिन यहाँ पे A, इसके बाद ये C है, यहाँ पे भी C है, यहाँ पे B है, तो ये B के बाद फिर C आना चाहिए, C सब में है, तो FA यानी 1 2 4 उसके बाद फिर 3 लिखा जाएगा डिक्शनरी के हिसाब से, ठीक। चलिए 15 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होगा फ्रेंड। तो अब हम नेक्स्ट का अगला जो हम 15 के बाद के क्वेश्चन है अब आपको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। वीडियो अगर पसंद आए इसको लाइक कीजिएगा, फ्रेंड चैनल पर नए तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि 15 के बाद के क्वेश्चन हम आपको जब बताएंगे आपके पास तभी पहुंचेंगे जब आप सब्सक्राइब करे रहेंगे। तो चलिए फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।